हाँ आंसर बताएं। अच्छा 5 में लिख लूंगा। आंसर आंसर पहला क्वेश्चन कौन सा था? If we displace slightly the charge minus q along axis of ring and release, then find time period of SHM. फाइंड द तो मैं घूम के Time period. आगे 24 घंटे का हो गया। रुक जाओ। तो 2 pi root of mr cube by ऐसा आ रहा है कुछ। वहाँ पे कॉल किया तो इसके बाद वो find location of E when it will be maximum, उसके बाद वाला। समझ गया। क्या है आंसर बताओ। 2 pi root of mr cube by kq। ऐसा कुछ। कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू दोनों आएंगे ना? हाँ दोनों। हाँ सही है। वाह मजा आ गया। mr क्यूब डिवाइडेड बाय k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। किसी को बताना है? फिर बताओ। ये सिंपल ही तो था ना, रिंग के सेंटर पे रखा हुआ है, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो इधर। x थोड़ा मैं ज्यादा बड़ा लिख लेते हैं ना, ताकि क्या हो कि इजीली जाए। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा जहाँ पे x दूरी पे? ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखोगे? E इक्वल टू के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो फोर्स कितना हो जाएगा? रिस्टोरिंग फोर्स एफ आर इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ माइनस क्यू रिस्टोरिंग के लिए, तो माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब क्या करना है? यहाँ पे x इज लेस कैपिटल R दे रखा है, इसका मतलब x स्क्वायर ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। वो तो R क्यूब आ जाएगा ना, और पीछे x हो जाएगा, बस ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? ओके हाँ। अब तो समझ वैसे ही वो नीचे x स्क्वायर डिवाइड बाय m भी आएगा। डिवाइड बाय m आ जाएगा ना, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे फिर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। एक्सेलरेशन ओके डन। इसके बाद वो रॉड वाला उसका आंसर बताओ क्या है? उसका k q lambda into l square by r square। सर आप बता दो ना आंसर, मैं चेक कर लेता हूँ। मेरे में शायद कुछ गड़बड़ हो गया क्या? ये ऐसा k q लैम्डा के टर्म जैसा कुछ आएगा। k q lambda into गड़बड़ हो गया है। निकाल लें अपन एक बार, मेरे में शायद आंसर कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को। चलो करना वही था, x दूरी पे जाके क्या लिखो, dx का सेक्शन कट हो जाएगा एक ऐसे। यहाँ पे मान लो x डिस्टेंस पे जाके dx और dx पे चार्ज dq की वैल्यू लैम्डा इंटू dx। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा इधर? है ना, kqx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। है ना, मल्टीप्लाई करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड से तो फोर्स स्मॉल एफ df, तो लैम्डा के क्यू एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 इंटीग्रेशन x वेरिएबल है 0 से l तक। तो के क्यू तो बाहर, लैम्डा बाहर करना पड़ेगा ना, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को नया वेरिएबल, है ना, उसमें थोड़ा गुड रहा ई स्क्वायर मानना ताकि वो नीचे क्यूब बचे डायरेक्ट। ठीक है, तो 2x dx इक्वल टू 2t dt, 2 से 2 गया, x dx की वैल्यू t dt, t की लिमिट r से रूट l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, नीचे t क्यूब और ये लिमिट r से रूट l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। हाँ ये सही है। तो f इक्वल टू आ जाएगा k क्यू लैम्डा 1/r माइनस 1 रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब सही है, सही है ना?
हाँ, बाद में मैंने वो रूट बूट हटा के ऐसे ट्राई किया। अमन का गायब रह गया आज, कहाँ गया ये? तो मैसेज आया आपको? क्लास में नहीं है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। मैथ्स में भी नहीं आया था शायद, है ये आज। केमिस्ट्री में भी लेट आया था। 2 मिनट रखना। केमिस्ट्री की क्लास कहाँ थी आज? थी ना वो सोनू से 1:30 से 3। अच्छा अच्छा, पीयूष भी लेट आया है। पीयूष बहुत अच्छा यार। आगे कौन सा दिया था? रिंग वाला दिया होगा ना एक। हाँ, सेमी रुको सर्कुलर। सर 1 मिनट। इसका हो गया। ए बेटा यार, एक जैसी प्रोफाइल रिपीट हो रही है यार, ऐसे क्या है यार? ये तो कर लिया करो यार। उसका आंसर नहीं मतलब ये नोट करने दो ऐसे, रुको। बोलो तो। आ गया। तो इसका आंसर क्या आया? किसका? सेमी सर्कुलर रिंग वाला। इलेक्ट्रिक अरे वो तुम्हें पिज्जा का इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो फिर उसका केस है 2k लैम्डा बाई आर। हाँ सर। 2k बाई उसी से निकाला होगा ना तुमने, थोड़ी ना सोल्व हाँ। किया होगा। सॉल्व किया है सर। है यही आ रहा है ना? ठीक है ठीक है। सोल्व थोड़ी ना किया होगा, मेरे को पता है। तुमने डायरेक्ट फॉर्मूला पार्थ रहने दे तू। किया है, सही में किया है, फोटो भी भेज सकता हूँ। फोटो भेजना मैंने भी सॉल्व तो किया था लेकिन आंसर यही आया। सोल्व पार्थ कैसे किया रहने दे, था? प्रॉब्लम हो वो ई जाएगा। डी ई लेके। हाँ, थीटा पे जाके डी थीटा। हाँ, आर डी थीटा वाला। सही है, फिर तो ठीक है। इसके बाद कौन सा? सर वो 3 में प्लस 1 में माइनस। हाँ 3 हाँ, में वो प्लस 1 में माइनस √2k लैम्डा बाई आर। √2k लैम्डा बाई आर आ रहा है, सही है। नहीं, ये देखने दो। ये करवा दो। अबे बहुत सिंपल है, 2 के तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। हाँ, और बाकी क्या है? ओके, हाँ ये तो हो गया। जो पॉजिटिव वाले जो अपोजिट हैं वो तो एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट करेंगे ना। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मिलेगा और इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मिलेगा, तो ये तो बराबर मिलेंगे और कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव की वजह से इधर मिलेगा, और यहाँ पे नेगेटिव है, इस नेगेटिव की वजह से इधर मिलेगा, तो डबल हो जाएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, एक का कितना आ रहा है? क्वार्टर पार्ट का कितना आता है? 2k लैम्डा बाई 2k लैम्डा बाय आर इंटू 1 बाय रूट 1/√2। 1/√2, मतलब 1/√2 करोगे तो ऊपर √2 बचेगा और 2 से मल्टीप्लाई। हाँ, यही आ रहा है। मैंने नहीं, मैंने गलत लिख दिया था, सॉरी 2√2k लैम्डा बाई आर। 2 ही आ रहा है। हाँ 2√2k लैम्डा बाई आर होगा, और डायरेक्शन हो जाएगी ये 45 डिग्री पे, यहाँ पे। सही है। हाँ, फिर लास्ट में होलो स्फीयर वाला था, होलो स्फीयर वाला ना। उसमें लिमिट 0 से π/2 पुट करनी थी ना। मैं लिमिट 0 से पाई, तेने 0 से पाई पुट करी थी ना। हाँ, पाई से आ गया वो सिग्मा बाय 4 2 पुट एप्सिलॉन। करनी है, पाई 0 से π/2 पुट करनी है लिमिट उसमें। अरे रुको तो। आपने कल 0 से पाई बोला मैंने नहीं बोला भाई 0 से पाई, बोला था क्या मैंने? शायद। तो वो किसी और ने बोला होगा, तो हमें लगा मैंने सब- लिखा है यहाँ पे इसलिए। अबे वो अरे रिंग के लिए बोला होगा, रिंग वाले में। सर ने खाली आंसर बताया था। आपने सर आंसर वो सिग्मा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोला। मैंने लिमिट के बारे में तो बोला ही नहीं था शायद, मैंने सिर्फ वो बताया था सेक्शन कैसे कट करना है। सारा क्वेश्चन सही हो गया, मजा आ गया। ऐसे रिंग कट होगी यहाँ पे। आपने ऐसे इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? ये एंगल सॉरी, ये एंगल थीटा मानना है, आर कॉस तो रेडियस r cos थीटा, और ये हाइट कितनी हो जाएगी? r sin साइन थीटा। थीटा। हाँ, इस पे चार्ज निकाल लो, dq चार्ज कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा r इंटू डी थीटा, नहीं ये तो वो है ना, 2 पाई इंटू r cos थीटा इंटू डी थीटा, है ना? 2 पाई r इंटू
into r cos theta है। इंटू आर डी थीटा आएगा ना, ये आर हाँ 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 नहीं सॉरी आर क्या हाँ मतलब r d थीटा आर डी थीटा आएगा, सही तो है, हाँ सही है। और सिग्मा भी और सिग्मा भी मल्टीप्लाई होगा आगे। ये समझ आया किसी को कि नहीं आया? आ आ गया गया सर। 2 पाई आर तो रेडियस में इस रिंग की रेडियस आर cos थीटा और है, आर डी थीटा मोटाई मोटाई। मोटाई इसकी आर डी थीटा है, ठीक है। ओ, चार्ज yes. मिल गया। अब ये क्वेश्चन कैसे हो गया, ये एक रिंग है, रिंग से आर साइन थीटा पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो रिंग का फॉर्मूला लगा दो, छोटा वाला डी ई इक्वल टू के क्यू एक्स, क्यू की जगह डी क्यू, DQ हाँ एक्स की जगह आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर साइन थीटा यानी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस रेडियस यानी square आर cos स्क्वायर square कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। तो ये 1 आई मीन आर और आर क्यूब हो आर जाएगा। क्यूब डी क्यू k की क्यू वैल्यू sin पुट थीटा कर by लो, r square आर साइन थीटा और ऊपर से वैल्यू पुट और कर लो, Q 2 पाई आर स्क्वायर सिग्मा कॉस थीटा इंटू डी थीटा, और नीचे वो क्या हो जाएगा आर क्यूब आर क्यूब आर क्यूब कट, आर क्यूब से आर क्यूब कट हो जाएगा, फिर और वो ऊपर 2 साइन sin थीटा थीटा इंटू cos थीटा साइन 2 sin थीटा 2 हो थीटा। जाएगा, हाँ तो 2 पाई सिग्मा बाहर आ जाएगा, सर 2 नहीं आएगा, 2 तो तो उसमें 2 चला को गया। अंदर ले लो तो साइन 2 थीटा हो जाएगा इंटू डी थीटा, लिमिट 0 से π/2, लगा दो। सर के भी आएगा। के भी आएगा तो के भी लिख लो, के बाई सिग्मा और साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो minus जाएगा, cos 2 theta by 2 माइनस कॉस 2 थीटा बाई टू को बाहर by ले लो, 2 कॉस 2 थीटा को अंदर ले लो, 0 से π/2 लिमिट लगा दो, तो सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा ये। अच्छा को सर ये नोट करते हैं। सर पर इसमें π/2 तक क्यों लिमिट लगाएंगे, क्या π/2 तक लिमिट क्यों लगाएंगे? सोचो सोचो ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो क्योंकि वो सेक्शन वहाँ दूसरी साइड से जीरो लेंगे से तो वो स्टार्ट एक ही होता है। रहेंगे। हाँ भाई 0 डिग्री पे सेक्शन कट करोगे तो यहाँ पे रिंग कट होगी, और π/2 पे कट करोगे तो यहाँ पे कट होगी, यहाँ तो उसमें point- पूरा पूरा स्फीयर वो ओ कवर हो पूरा गया 0 से हेमिस्फीयर आ π/2 जाएगा। पूरा आ जाएगा ना। ये रिंग दोनों साइड है ना, एक साइड थोड़ी ना, ये दोनों साइड है। हाँ, हाँ। सर आपने एनोटेट बंद कर क्या मैंने एनोटेट बंद कर दिया? तुम क्या करना चाहते हो? तो दिया। मुझे आप ऐसे बताना था, ऐसे सोच रहे थे हम, पूरा ऐसे सोच रहे थे। तुम कहीं से एनोटेट करते हो, फिर उंगली से चल जाता है क्या, कैसे के माउस से? उंगली से ही mouse बस, से। मेरा तो आईपैड है। तो पीछे अच्छा iPad पे चल जाता है, सही है। सर हम सिर्फ एनोटेट करने के लिए टैबलेट थोड़ी खरीदेंगे। हाँ ड्राइंग ये भी बात, नहीं तो माउस से भी चल जाएगा ना। माउस अच्छा होता है सर। तुम सोचो, पहले मेरे पास ये राइटिंग पैड नहीं था, उससे पहले मैं ना उंगली से लिख के पढ़ाता था। तुम्हें नहीं पढ़ाया? हाँ 12th वालों को पढ़ाया था। वो आप पहले तो वो आप टाइप करते थे, कुछ कुछ जरूरी होता था तो हाँ हाँ भाई मॉड्यूल के साहब, अंदर ही। वो काइनेमैटिक्स में आप पढ़ाते थे। ओ भाई साहब क्या ही Unit। मतलब टाइपिंग करनी पड़ती, फिर उसमें समझ नहीं आता था स्क्वायर कैसे लिखे और क्या। अरे भाई साहब हाँ यूनिट्स एंड डायमेंशंस में। सर तब नया था ना, किसी को पता नहीं था, 1 साल हो जाएगा। ये हटा दो सारा। और हाँ एक मिनट एक लास्ट वो बाकी है। सर मैंने आपको डाउट भेजा था। तुमने डाउट भेजे थे, तुमने पूरी बुक भेज दी है, मैं डाउट नहीं भेजे हैं भाई। 10 डाउट तो थे 10? 1-2, पूरे 10-15 क्वेश्चन भेजे तुमने। 10 हाँ, और तुम क्या चाह रहे हो कि मैं सॉल्व करके सॉल्यूशन भेजूं पूरे? सर एक बात पूछूं आपको? मत पूछो। अरे सर पूछने दो ना। पूछना
अरे पूछने ही जब बोला। हम वो आप काइनेमेटिक्स पढ़ाते थे हमें उस टाइम, तो आपको हमारे लक्षण देख के लगता था हम बोर्ड भी पास कर पाएंगे। बोर्ड में तो पास हो जाओगे क्योंकि पता था मैं हेल्प कर नहीं नहीं, दूंगा। उस टाइम एकदम तो कुछ नहीं करते थे। तुम अभी भी कहाँ कुछ करते हो? क्या करते थे? सबसे ज्यादा ही कर रहे हैं। लास्ट कहाँ तक पढ़ा दिया था ये बताओ जल्दी से। इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है जल्दी से, दो क्वेश्चन। फटाफट से। देखो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है ऐसे। हाँ क्या दे रखा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू मास एम, बताओ छोड़ दिया। अगर इसे रिलीज कर दिया जाए तो ये किधर चलेगा? आगे चलेगा ये आगे क्यों चलेगा? क्योंकि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? क्यू एफ इक्वल टू क्यू ई। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, एफ इक्वल टू क्यू ई। पता की बात ये, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, तो ये जो फोर्स मिल रहा है वो कांस्टेंट मिलेगा। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? एक्सेलरेशन भी आपको कांस्टेंट मिलेगा। समझ आ गई बात ये? अब अपने को इसके पाथ के बारे में बताना होता है तो एक नोट करके लिखेंगे अपन। जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, whenever a इक्वल टू आपको दे दिया जाए क्या? कांस्टेंट, देन है ना paths will be only straight line और पैराबोलिक। ठीक है, सर्कुलर मत सोचना, सर्कुलर में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहता है। ठीक है, तो जो फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो फोर्स कांस्टेंट है तो दो पाथ है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ है और दूसरा पैराबोलिक पाथ है। अब स्ट्रेट लाइन पाथ कब मिलेगा? जब आपकी इनिशियल वेलोसिटी या तो जीरो हो, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो? जीरो हो, या फिर u आपका पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो किसके? फोर्स के। आई बात समझने में? और जब स्ट्रेट लाइन वाली कंडीशन फॉलो नहीं होगी तो कौन से पाथ बनेंगे? पैराबोलिक बनेंगे। When straight line path is not possible, तो सारे पाथ कौन से बनेंगे? पैराबोला। बट कंडीशन होनी चाहिए कि फोर्स मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, तब पैराबोलिक बनेगा। आई बात समझने में? हाँ सर। बहुत ही लल्लू क्वेश्चन, बताते हुए शर्म आ रही है बट फिर भी बता देते हैं। ऐसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है माइनस क्यू, मास एम, उसको ऐसे रिलीज कर दिया गया यहाँ पे। तो बताओ उसका पाथ कैसा होगा? ऐसा, 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 ऐसा और ऐसा। पाथ नंबर 1 2 3 4 5। जल्दी से बताओ। माइनस क्यू है। माइनस क्यू है, माइनस क्यू। सर 4 हो गया। पाथ क्यों 5 क्यों नहीं हो सकता? पीछे थोड़ी चला ऐसे थोड़ी है। पीछे कैसे जाएगा? वही देखो सर एक फोर्स बार ऊपर लगेगा ना, तो पीछे कैसे हाँ, जाएगा? इसका जो पाथ होगा वो 4 होगा, बट देखो समझो बात को, क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ पैराबोलिक होता है। हाँ सर। अगर मान लो आपने किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया u वेलोसिटी से, तो ये होता क्या है ना, u हॉरिजॉन्टल है और g डाउनवर्ड है, तो हमेशा जो वेलोसिटी है ना पैराबोलिक पाथ में, वो क्या करती है? एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में या एक्सेलरेशन के पैरेलल होने का ट्राई करती है। क्या ट्राई करती है? एक्सेलरेशन के पैरेलल होने का ट्राई करती है। तो ये जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऐसे ऐसे वर्टिकल हो सकती है, वर्टिकल होने के बाद ऐसे नहीं होगी ये। समझिए बात को? हाँ सर।
ऐसे वर्टिकल वर्टिकल हो सकती है, बट वर्टिकल होने के बाद ऐसे टर्न नहीं मारेगी। मतलब इसका पाथ अगर मान लो ऐसे जाके ऐसे जा रहा है ना, वो खोटा है। तो गलत हो जाएगा। तो इसका पाथ कहाँ तक हो सकता है? ये डाउनवर्ड यहाँ तक आ सकता है, ये वाला भी गलत है ना। तो इसमें नोट में ये डायग्राम बना लेना, डायग्राम बना लेना, और इसमें लिखना हमेशा इन प्रोजेक्टाइल और पैराबोलिक पाथ। एक मिनट सर। पैरेलल या एंटी पैरेलल दोनों हो सकते हैं ना, पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल दोनों हो नोट सकते में हैं। क्या? नोट में लिखो इन प्रोजेक्टाइल और पैराबोलिक पाथ, in projectile or parabolic path, velocity always try to be parallel with acceleration. Velocity is always try to be parallel with acceleration. समझ आई बात ये? इसको हटा दिया जाए। एक मिनट सर। हटा दूं? एक सेकेंड सर। 1 सेकेंड हो गया। अरे वो तो बेचारा अभी ज्वाइन हुआ सर। तुम कहाँ थे वे? नहीं सर, डिस्कनेक्ट हो। हटा दे। यस सर। हाँ सर। अभी देखो कुछ अच्छे क्वेश्चन उनमें से एक में करवा रहा हूँ, बाकी तुम करोगे। और वैसे तो वो भी नहीं करवाना चाहिए मुद्दे से, तो क्योंकि अपन कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन ये है, एक सर्कल है। सर्कल क्या मतलब है? एक स्ट्रिंग से पेंडुलम या मास को इंच किया हुआ है। इस पे चार्ज क्या दे रखा है? प्लस क्यू दे रखा है, और ये इनिशियल वेलोसिटी है इधर, ठीक है ना। ये u इनिशियल वेलोसिटी है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में यूनिफॉर्म कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसे आई बात समझने में? समझ आई बात ये? हाँ सर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डाउनवर्ड दे रखा है। अब यहाँ पे सेंटर पे भी चार्ज रखा हुआ है। नहीं, सेंटर पे सॉरी चार्ज नहीं है, इस बार सेंटर पे चार्ज नहीं है। फाइंड द u minimum to complete the cycle. Find the u minimum to complete the cycle. क्या करना है? बहुत सिंपल सी बात है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाने के बाद टेंशन जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करवाना है, और एनर्जी कंजर्वेशन लिखना है। मान लो यहाँ पे स्पीड हो जाएगी v, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा नीचे QE, पॉजिटिव चार्ज है तो लगेगा ना QE, mg लगेगा नीचे, और mv²/r लगेगा ऊपर। टेंशन लगेगा नीचे, तो TC प्लस mg प्लस QE इक्वल टू mv²/r। TC की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? mv²/r माइनस ऑफ mg माइनस ऑफ QE मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई बात समझ में? हाँ सर। ठीक है, समझ आई बात ये? अच्छा, मिनिमम टेंशन कहाँ पे हो सकती है? इक्विलिब्रियम पोजीशन के जस्ट अपोजिट। इस बात को ध्यान रखना। क्या बोला मैंने? मिनिमम टेंशन मिनिमम टेंशन फोर्स जो मिलता है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन के जस्ट अपोजिट साइड मिलता है, जस्ट अपोजिट। बरोबर है? तो देखो यहाँ पे पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे, इसलिए इसके जस्ट अपोजिट ऊपर मिनिमम टेंशन मिलेगा। तो आप अपन वहीं पे 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करवा रहे हैं। दूसरी इक्वेशन वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ उसमें।
बाय वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस वर्क डन बाय टेंशन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ mu स्क्वायर। आई बात समझने में? हाँ सर। किसका वर्क डन जीरो होगा? टेंशन का वर्क डन जीरो होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और टेंशन हमेशा परपेंडिकुलर हाँ सर। होगा कि नहीं होगा? अच्छा mg का वर्क डन कितना होगा? mg लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट हुआ है ऊपर, 2r का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ऐसे ही qe भी नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ सर। हुआ है। इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ m u स्क्वायर। अब तुम्हें पता है किसकी वैल्यू निकालनी है? m v स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है ना? तो क्या करें? देखो इस हाफ एम बी स्क्वायर को इधर लेके आ जाए, माइनस ऑफ 2r mg प्लस qe और इसको 2 से भी मल्टीप्लाई कर लें इक्वल टू एम बी स्क्वायर। अब इस एम बी स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे ना? हाँ तो सर। जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो इसको सॉल्व करना कम से कम 1 2 3 4 लाइनें छोड़ना, और जब कम सॉल्व से करोगे तो u जो आपको मिलेगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर ऑफ मिलेगा 5 इंटू जी प्लस QE बाई m इंटू आर मिलेगा। देखो ये क्या चीज है? रिलेटिव एक्सेलरेशन। ये ना जी इफेक्टिव है। ओ हाँ सर, जी इफेक्टिव, इफेक्टिव। सॉरी। ये क्या है? जी इफेक्टिव है। तो इसका आंसर होता है रूट ओवर ऑफ 5gr। देखो वहां पे भी ऐसा ही होता था, पेंडुलम को हाँ। लेके तो अगर लिफ्ट में दौड़ जाते थे तो जी इफेक्टिव लिखने में पड़ते थे। मतलब वही है, सिर्फ जी की जगह जी इफेक्टिव आ गया। जी की जगह जी इफेक्टिव आया है। जी इफेक्टिव में क्या बढ़ गया है? QE बाई m। ये किसकी वजह से आया है? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक फोर्स की। बस कॉन्सेप्ट पुराना है, बस शक्ल चेंज हुई है थोड़ी सी, फोर्स ऐड हो गया है। शक्ल चेंज हुई है थोड़ी सी बस। प्लास्टिक सर्जरी करवा। ले नोट। नहीं सर। सर आज आप लुंगी पहन के आए हो? क्या? ये वही चार्ज Q और M, यहाँ पे वेलोसिटी U, इलेक्ट्रिक फील्ड E, फाइंड U मिनिमम, है ना? X में एक तो ये भी पता करना है, फाइंड वेयर टेंशन फोर्स विल बी मिनिमम। टेंशन फोर्स तो Find where tension force will be minimum and also find U minimum। वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जब है बेटा? तो मतलब बॉडी वो लेफ्ट साइड होगी तब वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। क्या दोबारा बोलना, क्या बोल रहा है? कुछ नहीं। अरे बोलना। अर्श क्या बोल रहा था बता। जब मतलब वो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट ऐसा होगा ना, ये लेफ्ट साइड मतलब ये सर्कल में,
लेफ्ट साइड सर्कल में देख, यू मिनिमम, टेंशन मिनिमम कहाँ पे होगा? टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा कि नहीं होगा? बस ये बताओ। इस बार नहीं होगा। इस बार नहीं होगा ना, क्योंकि इसका ये वाली जो पोजीशन है जहां से रिलीज किया गया है वो इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है। इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढोगे उसके ऑपोजिट टेंशन फोर्स मिनिमम होगा, ये ध्यान रखना। आई बात समझने में तुम्हें? हाँ सर। इसको करके आना, फिर नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा। वैसे देखो है ना, वो जो रूट ओवर 5 जी इफेक्टिव, वो जी इफेक्टिव की जगह वो दोनों का कंपोनेंट आ जाएगा। क्या आएगा बता? रूट जी स्क्वायर प्लस क्यू बाई एम का स्क्वायर। हाँ, रूट जी स्क्वायर प्लस पी बाई एम का स्क्वायर आएगा, और उसका भी रूट आएगा। हाँ तो करना, तो ट्राई करना, ट्राई करने के लिए दिया गया है। एक और क्वेश्चन ये भी होमवर्क में दिया गया है, ये भी होमवर्क में दिया जा रहा है। It's an option too. कौन सा होमवर्क? ये नीचे वाला भी SHM होमवर्क में है और ये भी होमवर्क में है। ये नेचुरल लेंथ पे अभी एट t = 0 पे आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन कर दिया है, that is E naught I k, ठीक है? that is at t = 0 E = E naught I k starts. Find the amplitude, find the amplitude and time period of SHM. इसमें से तुम एक का आंसर तो बिल्कुल डायरेक्टली अभी दे सकते हो। 2π√m/k। क्यों दिया वो आंसर? क्यों मतलब मास मतलब, अरे रीजन कैसे बताऊं वो? इलेक्ट्रिक फोर्स भी तो लगेगा ना, QE, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दे रखा है। तो K plus Q आएगा। हेलो, नहीं वो सही है, t = 2π√m/k आएगा उसका टाइम पीरियड, पर वो क्यों आएगा? ये सब बात नहीं आएगा। एक मिनट सोचने दो। कुछ तो लिखवाते हैं ढंग से चीजें तो पढ़ा करो बेटा। मैंने एक चीज लिखवाई हुई थी कि अगर मीन पोजीशन पे कोई कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया जाए तो वो सिर्फ टाइम पीरियड को वो सिर्फ एम्पलीट्यूड इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड को सेम रखता है, टाइम पीरियड पे उसका कोई इफेक्ट नहीं आता है। यहाँ पे जो Q × E फोर्स लगेगा मीन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो एक कांस्टेंट फोर्स है जो सिर्फ एम्पलीट्यूड को चेंज कर सकता है, टाइम पीरियड उतना ही रखेगा। एक और क्वेश्चन। अरे सर, ये तो क्लास वर्क का अभी करना है ना? ये भी होमवर्क। अरे पुरानी सारी चीजें, और क्या है? अरे क्या ये तो NCERT वाला है। रिवीजन हो रहा है, और क्या ये? ओ, ये तो NCERT वाला है। हाँ, पर वो तो क्वेश्चन दिख वैसा रहा है पर है नहीं वो। मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट वो है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड हो जाएगा इसमें, ठीक है? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। सर ये E माइनस और E प्लस क्या लिखा है? अभी बताओ। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, है ना, सच दैट E minus and E plus will reach the plates simultaneously. मतलब सेम टाइम पे दोनों। अटैच हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, ऊपर या नीचे? ऊपर। और प्रोटॉन किधर जाएगा? नीचे। पर दोनों सेम टाइम पे नीचे। पहुंचने चाहिए। सेम टाइम पे पहुंचने के लिए x की वैल्यू निकालनी है तुम्हें। ठीक है कर लोगे ना? सिंपल ही तो है, हाँ कोई सर। ज्यादा बड़ा। हाँ,
रुको ये क्वेश्चन तो नोट करते हैं वरना करो करो क्वेश्चन नोट करो। ये सर्कल वाला क्वेश्चन कितना है, मतलब आंसर तो जगह छोड़ दे उतनी। रिज्वाइन कर लेते हैं नया टॉपिक से पहले। हाँ रिजॉइन कर लेना। सर आधा एक पेज तो छोड़ ही दे। एक पे छोड़। ठीक है चलो थोड़ा सा रिज्वाइन करते हैं। 1 मिनट सर। आज से अपना बंधा करें, ज्वाइन करें। हाँ सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अपने को पता है कि पोटेंशियल एनर्जी मतलब ये होता है कि एक्सटर्नल वर्क डन टू फॉर्म द कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन कैसे फॉर्म करना है कि मान लो ये Q2 है जिसको आप इनफाइनाइट से लाके यहाँ पे रखना चाहते हो, यहाँ पे रखना चाहते हो R दूरी पे, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को फॉर्म करने के लिए आपको बाहर से कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। मान लो आप इसको लेके आए, यहाँ तक लेके आ गए, ये जो दूरी है ये यहाँ से x दूरी पर है, तो इस पे एक फोर्स लगेगा इधर Q1 Q2 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, दैट इज F इलेक्ट्रिकल फोर्स। और आप इधर लेके जा रहे हो मतलब एक्शनल फोर्स लगा रहे हो ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स। समझ आई बात ये? हाँ सर। तो W एक्शनल इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन? W एक्शनल इक्वल टू, देखो किसी एक इंस्टेंट पे एक्शनल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स आपस में बराबर होंगे। हाँ। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर इंटू dx। लिमिट कहाँ से? इनफाइनाइट से r तक। इसको जब सॉल्व करेंगे तो डेल्टा W इक्वल टू मिल जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r, एंड दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस सिस्टम। डेल्टा W दूसरे एक्सनल का चैप्टर में। मतलब, हाँ बेटा, दूसरे चैप्टर में पहुंच गए एनसीईआरटी के। हाँ ये अभी डाइपोल वगैरह वो बाकी है, वो उसको बाद में पढ़ते हैं साथ में। डेल्टा W एक्शनल इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल, एंड दैट इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई R Q1 Q2 बाई R एट इनफाइनाइट, एट U is equal to 0. इनफाइनाइट है ना। U इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मानते हैं? तो U फाइनल इक्वल टू क्या लिखोगे? Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। यूनिट टेस्ट चार्ज के लिए के क्यू बाय आर। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन लिख लेंगे यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट एक मिनट सर। को रुको सर, आप लिखना तो आप लिखो, डिक्टेट अभी मत करो। डिक्टेट कर देंगे, डिक्टेट। एक मिनट सर। खोटी बात है सर, डिक्टेट। अरे यार जल्दी करो भाई साहब, मेरे को लग रहा है कि तुम कंफर्म 1 महीना लगा दोगे इसको पढ़ने में। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। नहीं नहीं क्या भाई, नहीं नहीं क्या होता है? अब देखो सर, रोज आप 15 क्वेश्चन करवाते हो। 97 क्वेश्चन है इसमें टोटल। और तो मार लिया आज हाफ सेंचुरी। टोटल 97 तो चैप्टर 1 में है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड में जो है उसमें है 38। तो भी सर 150 कहाँ हुए, वो हो जाएंगे, आप चिंता मत करो। फिर थ्योरी ज्यादा है ना पीछे वाले में, बड़े बड़े भी तो है ना क्वेश्चन, एक एक पेज के। क्या है सर टॉपिक उसमें? बहुत सारा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत बाद में आएगा, इसके बाद तो कैपेसिटर आएगा। ओह माय गॉड।
सब भेगा करके खिचड़ी खाओ चलो चलो लिखो we cannot calculate absolute potential energy for a particular point. We cannot calculate absolute potential energy for a particular point. फोटो भेज दूं क्या? हाँ हाँ बस हाँ वो अच्छा है सही रहेगा यार, फोटो भेज देता हूँ तो हाँ उसमें से टेप लेना, समझा देता हूँ मतलब सारे यार में। खींचना समझा नहीं दो। पड़ेगा पहले भेज दो तो जगह छोड़ना क्या पहले भेज दो? हाँ तो जगह छोड़ने को पता चले फोटो भेज दो पूरा बोल ऐसे। अरे क्या उदय छोटी बात करता है ये लड़का, बिल्कुल एकदम। कौन कहाँ है तुम्हारा क्लास? ये रहा ये लो, ठीक है। ओ इतना We cannot calculate Yes, sir. absolute potential energy for a particular point, है ना? We always calculate difference of potential energy. We have to select a reference point to calculate the difference of potential energy. Difference calculate करना है तो एक reference मानना पड़ेगा ना? Generally, we assume reference point at infinity and at infinity u infinity equal to 0. बरोबर है? u equal to k q1 q2 by r में q1 q2 कैसे पुट करने हैं? With sign. साइन के साथ पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्केलर, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है, डायमेंशन फॉर्मूले यूनिट वगैरह सब अपने को पता है। करें क्वेश्चन? यस सर अब 56 तुम्हें पता हो तो एक क्वेश्चन मैंने उस दिन बोला था कि जब एनर्जी पढ़ेंगे तब करेंगे, बोला था ना कि इसको मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा। मैं बताऊं क्वेश्चन, अगर तुमने नंबर डाले ना तो क्वेश्चन नंबर होगा वो, आप में से 4 माइनस होगा ना पर क्वेश्चन नंबर 9 होगा वो, 8 9 के आसपास, चार्ज पार्टिकल वाला, जिसमें एक को फिक्स चार्ज रखा हुआ है, दोनों को फिक्स्ड, एक को फिक्स रखा हुआ है और एक को रिलीज करते हैं, यहाँ से रिलीज कर देते हैं Q2 को, जिसका find मास speed of है। Q2 when it will Find reach a speed distance of- r2 from Q1. वही वही ये वही R1 है और R2 दूरी पे इसकी क्या निकालनी थी? स्पीड निकालनी थी। अब यहाँ पे लगाओ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हाँ देखो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, U initial प्लस K initial इक्वल टू U final प्लस K final। हम ये क्यों लगा पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा पा रहे हैं। ये बात क्लियर है माइंड में? यस सर यस सर तो U इनिशियल क्या लिखोगे? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस U K इनिशियल क्या लिखोगे? 0 K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस हाफ mv स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे ना तो V की वैल्यू वही आएगी जो उसमें आई थी। कितनी आ रही है? रूट ओवर ऑफ 2 K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई M, और ये हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। समझ आई बात ये? Yes. होमवर्क में लिखेंगे एक क्वेश्चन, ये फिक्स्ड किया हुआ है और दूसरे को Q2 को आप इनफाइनाइट से छोड़ रहे हो V0 वेलोसिटी के साथ, Q1 की साइड छोड़ रहे हो ना। फाइंड R मिनिमम बिटवीन टू पार्टिकल्स। R मिनिमम पता करना है कि कहाँ तक आएगा। देखो इसमें क्या होगा, समझाओ इस क्वेश्चन को, क्या हो रहा है इसमें? हाँ सर। भाई देखो यहाँ से आपने वेलोसिटी, दोनों पॉजिटिव है, वेलोसिटी देके छोड़ा तो पहले ही इधर चलेगा, जैसे ही नजदीक आता जाएगा वैसे इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ता जाएगा इधर ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसकी स्पीड कम होती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 0। उससे आगे नहीं जा पाएगा ये, तो ये R मिनिमम है, जहाँ पे इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसा है।
हाँ फिर वापस रिटर्न मार जाएगा ये ऐसे। ओ ये वही, अरे क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस एटॉमिक अरे स्ट्रक्चर में वही डिक्टो वही है, वहां पे वही अल्फा है। पार्टिकल होता है। उस पॉइंट तक जाएगा फिर उसका फोर्स कहाँ है, मतलब वो आगे जा ही नहीं पाएगा इसलिए वो मुड़ आगे नहीं जाएगा। जा पाएगा ना, क्योंकि फोर्स तो लग रहा है बट वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ना, आगे तो थोड़ी ना जा पाएगा। यस यस ओके। वेलोसिटी खत्म हो जाएगी इसकी, फिर वापस रिटर्न मार जाएगा फोर्स की वजह से। समझ आ गई बात ये? हाँ सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन। Q1 मास m और वही इसको भी इनफाइनाइट से छोड़ा जा रहा है। Q2 मास m, नहीं दोनों Q1 है, चलो दोनों Q1 मान लो, Q1 है ये भी Q1 है। V नॉट से छोड़ा गया इनफाइनाइट से। अब ये फिक्स नहीं है, ये फ्री है। ये क्या है? फ्री। फ्री। तो आपको बताना है फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। फाइंड मिनिमम डिस्टेंस Between two charged particles. बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। अभी इसमें एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है जो काइनेमेटिक्स में अपन पढ़ के आए हैं। दो कार अगर चल रही है तो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है, एक दूसरे को चेस कर रही है, हाँ। तो दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कब होती है? नहीं पता ना? एक मिनट क्या क्या सर? अगर एक कार दूसरी कार को चेस कर रही है तो बताओ दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कब रहेगी? दोनों जब की आगे speed वाले की मैक्सिमम और पीछे वाले की मिनिमम। नहीं नहीं, दोनों की वेलोसिटी जब बराबर हो जाती है तब दोनों के बीच मैंने में। वही बोला सर। हाँ तेने वही बोला, इसने गलत बोला था। ओ समझ आई बात ये? तो ये फ्री है तो ये भी तो चलेगा ना, जैसे वो उसके पास आएगा वैसे उस पर फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स, करने लग जाएगा। तो ये भी तो चलना स्टार्ट कर देगा। हाँ। तो मान लो कि ये आर मिनिमम वाली सिचुएशन पे आ गए, आर मिनिमम पे आ गए, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी v, इसकी भी v हो गई है। ठीक है, अब क्या चीज ऐड हो गई है, ये इसकी भी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी बस। तो वापस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। आई थिंक मैंने तुम्हें तरीका बता दिया है कैसे सॉल्व करना है। सर तो वाह, ये अच्छा तरीका है, बच्चों को बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क में दे दो। एक और क्वेश्चन बाकी करवा रहे हैं। ये मैं करवाऊंगा। अभी एक दो दिन में मेरी आधी बुक भर जाएगी। 25 पढ़ क्या बात कर रहे रहा है? नहीं मैं आधी अभी कल या परसों देखना मेरी आधी बुक भर जाएगी और नहीं। बढ़िया है ना? तो बहुत तेज पढ़ रहा है, लेकिन इसका आधी स्पीड भी नहीं थी। समझ आ रहा है ना? हाँ सर। मजा आ रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज वही है, समझ आना चाहिए बस, मजा भी आ रहा है। बाकी तो दूर की बात है। तुम कहो तो मैं तो और तेज पढ़ा दूं, समझ आ जाए तो। नहीं 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 करें ये नहीं सही है। करें? नहीं सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी भी बन ये बस फिर आपको वो क्वेश्चन रिपीट करना पड़ेगा। फाइंड आर मिनिमम फॉर दिस सिस्टम। अभी देखना, अब सब लोग नोट कर लो, फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। टिंग 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 टिंग। मैं स्टार्ट कर लूं? करो सर। एक मिनट इम्पोर्टेंट। दोनों Q1 ही है। यस, हाँ दोनों Q1 है। बस भी रख लेते हैं।
और अलग लेने से क्या है, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा अजीबोगरीब दिखती है और कुछ नहीं। अलग भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो इसमें क्या होगा ना बेटा, अब ये एक लाइन पे नहीं आ रहे हैं, अलोंग टू लाइन नहीं चल रहा है ना ये। तो हाँ, जैसे जैसे अभी देखो, जैसे जैसे पास आएगा, मान लो यहाँ पे आ गया, तो ये इस पे से फोर्स लगाएगा इधर। हाँ, कोई थीटा नहीं लगता। जैसे पास आएगा तो फोर्स की डायरेक्शन फिर चेंज होगी, हाँ, फिर एक टाइम होगी ना। मतलब ये जैसे जैसे पास आएगा वैसे वैसे इस पे फोर्स लगेगा, तो ये ऊपर घूमता जाएगा और ये यहाँ से ऊपर से घूम के ऐसे निकल जाएगा। आई बात समझने में? हाँ, तो इससे एक डिस्टेंस परपेंडिकुलर ऐसी होगी जो आर मिनिमम होगी। हाँ, किसके साथ? वेलोसिटी वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर। या ये मेरे से ना उधर ऊपर बन गया, वेलोसिटी वेक्टर इधर बनना चाहिए ऐसे। ये वेलोसिटी वेक्टर और ये आर मिनिमम आपस में परपेंडिकुलर होंगे, मतलब वी वेक्टर क्या होना चाहिए, इस डिस्टेंस से परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर। उसको आर मिनिमम बोलोगे। उसको क्या बोलोगे? आर मिनिमम। अब ये मान लो जब यहाँ से गुजर रहा है तो ये मास और ये चार्ज पार्टिकल है। अब इसमें ना क्या लगाना पड़ेगा? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। किससे होगा ये? कि इस पॉइंट के अबाउट जो है एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व होता था? जब नेट टॉर्क 0 होता है। होता है ना? होता है। हाँ सर। इनिशियली और यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, टॉर्क उतना ही मिलेगा जितना पहले था, बाद में भी टॉर्क उतना ही मिलेगा। मतलब टॉर्क, नेट टॉर्क क्या मिलेगा? 0। समझ रही बात ये? तो बाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इस पूरे को एक सिस्टम मान लिया जाए। पूरे को क्या माना है? सिस्टम। तो नेट टॉर्क 0 है। नेट टॉर्क क्या है? 0 है। तो फिर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लिखो। इनिशियल मोमेंटम अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट लिखना है ना, अबाउट पॉइंट ओ। तो पॉइंट ओ के अबाउट इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस फिक्स चार्ज 0 एंड दिस Q1 चार्ज इज m v नॉट इंटू d। अच्छा, अंदर बाहर किधर? अंदर बाहर किधर? कौन सा बाहर point? बाहर होगा। बाहर इक्वल टू, जब ये यहाँ से पास होगा तब बताओ। इधर ओके, एक मिनट। जब ये यहाँ से पास होगा तो m इंटू v इंटू आर मिनिमम। हाँ, अंदर बाहर? बाहर। ये भी बाहर। ये इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब v कैसे मिलेगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इनिशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल एनर्जी 0 पोटेंशियल, क्योंकि इनफाइनाइट पे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू वी नॉट स्क्वायर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी k q1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर मिनिमम प्लस हाफ m इंटू v स्क्वायर। इक्वेशन। Solve equation number 1 and 2 and get the value of R minimum. समझ आ गई बात ये? यस सर। Yes, sir. बस है तो बड़ी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे लिख लेना ऊपर, मतलब लिख क्या लेना, तुम्हें सॉल्व करना है। सॉल्व इक्वेशन 1 and 2 मैंने नहीं कर रखा है, तो R मिनिमम निकालना है। कितना आ रहा है? सबका सेम आना चाहिए। लिख लिया? नहीं सर, अभी तो स्टार्ट किया।
इसका फाइनल आंसर आपके पास है? इसका इसका है ही नहीं मेरे पास, मैं बोला तो था। अरे सॉल्व हो जाएगा ना भाई, 1 और 2 को सॉल्व ही तो करना है, और क्या है, नहीं होगा क्या? हो तो जाएगा, लेकिन फिर भी ऐसा पता कैसे चलेगा सही है कि गलत? अरे कॉन्फिडेंस रखना, आप 2 इक्वेशन सॉल्व करके सही आंसर नहीं निकाल पाएगा क्या? आंसर फिर दो जने का अलग अलग आ गया तो अरे कैसे अलग अलग आ जाएगा जब पता ही नहीं, तुम खुद पे भरोसा नहीं है। अगर अलग अलग आएगा तो मैं सॉल्व कर लूंगा कल, बस। बस सर, तो ठीक है। कोई ऐसा बोल दे 0। मैं ना तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। 0 0 कैसे आएगा उसका? तो लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। ईजान बोल अलग दो। अलग आ गया था, आएगा तो आप सॉल्व करें। ईजान का आ सकता है। ईजान, potential energy of a system is the work done by external agent, है ना, to form the system। एक्सटर्नल एजेंट सिस्टम को फॉर्म करने के लिए जितनी एनर्जी लगाता है वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। डेल्टा डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू होता है डेल्टा यू, मतलब होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। जितना वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स करता है उसका माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्स करता है। तो डेल्टा डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू कितना होता है? माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल। इसको क्या बोलते हैं? वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और वर्क डन अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स। आई बात समझने में? यस सर। क्वेश्चन करें? 1 मिनट सर। अच्छा करवा दूं या ओके ओके? पहले ओके ओके सर। और डरते हो तुम यार। चलो फिर ओके ओके होमवर्क में। अरे नहीं नहीं नहीं, क्लास में अच्छा वाला सर। अरे ये बहुत सिंपल है यार। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड ए है, उसके सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। यू सिस्टम निकालना है तुम्हें। दूसरा एक स्क्वायर है, उसके वर्टाइसिस पे रखे हुए चार्ज पार्टिकल। ए और ए, इसका यू सिस्टम निकालना है। हो जाएगा सर, ये भी होमवर्क। चलेगा ना? कर लेंगे। ये भी होमवर्क में दे दो, चलेगा? चलेगा ना? यस सर। हाँ वेरी गुड। अब एक नोट करके लिखें, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगे? जैसे इसमें कितने बनेंगे? NP2 NC2 6 टर्म्स बनेंगे ना, टोटल 6 टर्म्स बनेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है NC2, where n is equal to the total number of charge। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। कौन से टर्म्स की बात कर रहा हूँ? जैसे इसमें 6 टर्म्स बनेंगे, 1 2 3 4, 1 5 और 1 6। K Q1 Q2 by R वाले 6 टर्म बनेंगे टोटल। तो ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स निकाले जाते हैं NC2 से, where n क्या होता है?
n is the number of total number of charge. charge. Total number of charge. Charge. आई बात समझ में? Yes. Yes, sir. रुकना, ये अब बेटा, नोट करना। एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ तुम्हें मैं। नहीं, शॉर्ट ट्रिक नहीं, पहले एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे लॉन्ग रहा ट्रिक से, हूँ, तुम्हें पहले लॉन्ग ट्रिक से ट्राई करना है। फिर आप शॉर्ट ट्रिक बताओगे। हाँ, अरे क्यों? You भैया. और क्यों में वांदा नहीं होता, बहुत सारे पोर्ट्स आ जाते हैं खाली। ये सब इक्वल चार्ज रखे हुए हैं सब जगह। सेंटर पे निकालो। सेंटर पे नहीं निकालना है, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, सेंटर पे नहीं निकालना है। पहले तुम ये बता दो कि इसमें कितने टर्म्स बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8C2। हाँ, मतलब 8C2 कितना होता है, मेरे को सोल्व करना नहीं आता, बताना एक बार। 28. 28। 28 टर्म लिखने हैं तुम्हें, जिसमें से हो सकता है कुछ सिमिलर टर्म। समझ आ रही बात? ये भाई कुछ सिमिलर होंगे तो उनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे ना, जैसे 2 सिमिलर है तो 2 इंटू, 4 सिमिलर है तो 4 इंटू करके। बट ऐसे टोटल 28 टर्म्स लिखने हैं वो आपको, मतलब समझ आई बात? इधर से इधर और इधर से इधर साइड सिमिलर वाले होगा। सेम होंगे, डायगोनल वाले ऐसे अलग ले लेंगे फिर। अब ये तुम समझ गए ना कैसे करना है इस क्वेश्चन को। हाँ, अब शॉर्ट ट्रिक, पहले से शॉर्ट ट्रिक से मत करना, पर तुम कर लोगे, मेरे को पता है। आधा पेज छोड़ दो, लॉन्ग पेज। शॉर्ट ट्रिक क्या है देखो, लेट कंसीडर, है ना, ट्राइंगल, केस ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, इसमें जो ट्राइंगल अपन ने कंसिडर किया, उसमें देखो ये Q है, ये Q है, ये Q है, इसको मैं 1 मान लेता हूँ, इसको मैं 2 मान लेता हूँ, इसको मैं 3 मान लेता हूँ। तो इसमें अपने को क्या क्या लिखना है, देखो इसमें अपने को क्या लिखने हैं, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो U12, U23, नहीं देखो क्या होगा, ऐसे लिखना है, देखो U12, U23, U31, ऐसे लिखा जाएगा, हाँ, है ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, 1/2 U12 प्लस U21, U23 प्लस U32, 3-1, U31 प्लस U13। U13 देखो मैंने डबल कर दिए सारे टर्म और 1/2 कर दिया, हाफ कर दिया। हाँ सर, हाफ कर दिया। अब U12 और U21 बराबर है, हाँ, बराबर है कि नहीं बराबर है? बराबर आई है। बात समझ में, है ना। अभी देखो, बिल्कुल बराबर है। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, देखो U12 और U13 को समझो बात को, U12 और U13 को माइंड में रखो, U12 और U13 को माइंड में रखो, इन दोनों का आपस में माइंड में रखो। क्या चीज है ये? क्या ये क्या चीज है? मतलब ये है U1, 1 के रिस्पेक्ट में। ये है U1। ऐसे ओ हाँ, ऐसे ही किस किस को, अच्छा U2 और U3 U21 और U23। 2-1 और 2-3, हाँ तो U2 हो जाएगा ऐसे। ये U2 हो जाएगा, हाँ, और ऐसे ही U3 हो जाएगा। 3 आ जाएगा, ओ। U3 और U32। अभी नहीं, अभी और देखो, फॉर सिमेट्रिक सर्किट के लिए, सिमेट्रिक जो केस होंगे,
उसमें मैं यू सिस्टम को हाफ समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n यू आई लिख सकता हूँ। देखो ये u1 u2 और u3 भी बराबर हैं क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। UN तक भी चलता है। हमारा की बात ये स्क्वायर क्यूब सब में चलेगा। इसलिए सर मैं ऐसा बोल इक्विलेटरल सकता हूँ, ट्रायंगल चलेगा ना? इसलिए मैं हाँ वो जिसमें सिमेट्री होती है जैसे क्यूब में चलेगा, क्यूबॉइड में नहीं चलेगा। फिर ये हाँ ओके, साइड सेम होगा, समझ गया। मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ क्या कि u1 u2 u3 सब बराबर हैं तो समेशन को मैं n टाइम्स ऑफ u1 लिख सकता हूँ क्या? हाँ हाँ और बाई 2 मतलब ये बन गया है n/2 इंटू एक चार्ज की टोटल पोटेंशियल एनर्जी। सिमेट्रिक केस के लिए इसको ऐसा लिखा जा सकता है n/2 इंटू u1, किसी भी एक चार्ज पे एनर्जी लिख लो टोटल। ओ एक ऐसा अब देखो ट्रायंगल वाले क्वेश्चन को दोबारा करो इससे। देखो ट्रायंगल वाले में कितने चार्ज पार्टिकल है? 3 डायरेक्ट आ गया 3/2 और तो किसी भी एक पे टोटल एनर्जी लिख लो। 1 1 के लिए लिख लो, तो 1 के लिए लिखोगे तो 1 3 के बीच में और 1 2 के बीच में। देखो 1 के लिए लिखोगे तो 1 3 के बीच में होगा और 1 2 के बीच में होगा, बाकी और हाँ, किसी सर। के लिए नहीं लिखना है। जिसमें 1 आएगा उसके लिए लिखना है बस, ठीक है। और वो दोनों भी टर्म बराबर आएंगे 2kq² तो ये आंसर हो जाएगा 3kq²/a। डायरेक्ट आ गया। स्क्वायर वाले का लिखो। देखो उसमें 6 है, 6 डिवाइडेड बाई 2। ओ सर इसमें n नंबर ऑफ पेज होता है। ओके ये देखो किसी भी एक का लिख लो। 1 के लिए लिख लो 1 2 3 4 1 2 और 3 टर्म बनेंगे तो 2 तो बराबर बनेंगे ये वाले तो। हाँ सर वो टू तो इसको 2 इंटू kq²/a और एक थर्ड टर्म को अलग से लिख लो kq²/2 2 √2 है। √2 है फिर नहीं है, बस ठीक है। ये आंसर हो गया। उसको सॉल्व करोगे ना तो यही आंसर बनेगा 6 नहीं सॉरी 4 थे ना चार्ज 4 सॉरी मैं वही मैं सोच रहा हूँ। 2 प्लस √2 kq²/a। टू रूट टू नहीं होगा। √2 ये 4 होगा ना, ये सॉरी हाँ ये वो 4 फोर और फोर टू टू। ये तुम्हारे उस मॉड्यूल में क्वेश्चन है kq²/a 4 प्लस √2 जैसा आंसर आता है उसमें एक माइनस है बस। और टेस्ट में भी टू रूट टू नहीं होगा। अब इस क्यूब की लिख सकते हो डायरेक्ट। हेलो सर, हाँ ये टू रूट टू नहीं होगा मैं पूछ रहा हूँ। हाँ 2√2 है। 2√2 नहीं 2√2 दो √2 ही तो होगा बेटा। √2 बराबर है। सही है √2 हो गया ना यार। और बाहर के 4 और 2 को काट देना उधर इजीली तो अंदर का हाँ, इसको 2 को कट कर ले, इसको कट कर ले तो इजीली पता लग जाएगा। अब इस क्यूब के लिए लिख सकते हो क्या? हाँ सर 8/2 हाँ सर, पहले शॉर्ट ट्रिक नोट करो फिर क्यूब के लिए लिख के बताओ मेरे को आंसर सब लोग क्या आ रहा है। हाँ सर ये पूरी शॉर्ट ट्रिक बाकी है, रुकना। हम कब चलेंगे भारत ये बताओ तुम। आप जब बोलो ठीक है। एक दिन हेल्प लेना बस, एक दिन मम्मी को बताना क्या जाने का बात कर रखे था। मम्मी को सिर्फ इन्फॉर्म करना होता है कल जाने। मैंने बोल दिया ना एक दिन पहले तो बता देना। हाँ बस फिर टेंशन एक दिन फास्ट रखना पड़ेगा फिर जाने। पेपर कर लिए? हाँ अभी रात को जाके करूंगा। क्या करता है तो क्यों शर्म आनी चाहिए थोड़ी। ईशा के सिर्फ आधा नंबर घटा है। तेरी कॉपी मेरे को दिखी नहीं यार, क्या चक्कर है? नहीं लिखा है। हाँ नहीं तेरी कॉपी देख इसमें ढूंढ। मेरे साथ से तेरी कॉपी मिली नहीं मेरे को। नहीं मेरे को तेरी कॉपी आई नहीं बता हाथ में। रोल पहले उसमें नहीं होगा तो पहले पास नहीं देता ही नहीं तेरे को आज। इधर पे जाके फंस नहीं गया।
ये इतनी सुंदर लिखी मैंने सोचा मैं साला सड़ी सी राइटिंग वाली कॉपी आई नहीं, चक्कर क्या है। ओ बेटा स्टार्टिंग में सुंदर है। ओ नंबर बढ़ गया, जुगाड़ लगाया तुमने यहाँ से। काय का हाफ एल आई स्क्वायर तो प्रूफ ही नहीं किया पहले, और उसमें जुगाड़ लगा लिया बस। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर को, है ना, ये तो फॉर्मूला ही, ये तो इसमें मैच ही नहीं होएगा। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर कहाँ से, जुगाड़ लगा के बेटे ने सॉल्व कर दिया है। बस एक घंटे वाला आंसर तो पहले ही आ गया है। कितना आया आंसर आया? क्यूब का बताता हूँ, गंदा आंसर है। हाँ गंदे ही आएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करके बोलूँ या सही? बिना 4 से मल्टीप्लाई करे। तो 4k³ स्क्वायर बाय 12। कितना आएगा? 4k³ स्क्वायर बाय, मतलब वो पूरा कॉमन ले लिया। 4 को बाहर रख ले। हाँ 4k³ स्क्वायर, चल 4k³ स्क्वायर बाई a बाहर रख ले, अंदर बोल क्या मिला? 3/√2 प्लस 1/√3 प्लस 3। सही है, सही है, ये सही है। चलो रीजॉइन करो सब लोग। चलो आज रहने दो, रीजॉइन मत करो आज, है ना। अरे थैंक यू सर। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अरे ये- है ना। एक सेकंड रखना सर, ये स्क्रीनशॉट सर हो गया तो जा सकते। हाँ जा सकते हो। ओके थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय 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 सर, थैंक यू सर। बाय 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 बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय।